हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट में आपका। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल और ड्राइवर की भर्ती के लिए जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं उसको, वीडियो को। उससे पहले आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो चलते हैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया है हिमाचल प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने 10 तारीख को। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पे बैंड है ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल मेल के लिए और कांस्टेबल फीमेल के लिए, वो है 5910 रुपये से 20,200 प्लस ग्रेड पे है 1900 ग्रेड पे में। और यहाँ पर अभी तक हिमाचल प्रदेश में 6 ग्रेड पे है, 7 ग्रेड पे लागू नहीं हुआ है। और जो सैलरी होगी 8 साल के बाद, वो सैलरी आपकी 3200 ग्रेड पे में चली जाएगी। उसके बाद है मिनिमम स्टैंडर्ड, जो हाइट की हमारे हैं वो दे रखे हैं। तो हाइट के लिए हमारा एज होनी चाहिए, इसमें एज 18 से 25, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 से 10+2 होना चाहिए, 10+2। और जो मिनिमम हाइट है मेल के लिए 5'6" है जनरल के लिए, और जो फीमेल के लिए है वो है 5'2". और SC/ST के लिए इसमें छूट है, एज में छूट है, जो है 18 से 27 एज है इसकी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम रहेगा 10+2। और जो मिनिमम हाइट है मेल के लिए SC/ST के लिए वो है 5 फुट 4 इंच, और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है वो है 5 फुट। और उसके बाद OBC कैंडिडेट है, उसकी एज में छूट है 18 से 27, 2 साल की एज में छूट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 ही है। हाइट में इसमें कोई छूट नहीं है। जो जनरल की हाइट है 5 फुट 6 इंच और फीमेल की हाइट है 5 फुट 2 इंच। चेस्ट का भी दिया है इसमें, जनरल के लिए 31 इंटू में 32 इंच, और SC/ST के लिए 29 इंटू में 30 इंच, और OBC के लिए वही है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद ये गोरखा के लिए भी हाइट में छूट है 5 फुट 4 इंच मेल के लिए, 5 फुट फीमेल के लिए। एज में छूट है। होम गार्ड्स के लिए एज है 20 से 28, हाइट वही रहेगी जनरल वाली ही। होम गार्ड SC/ST के लिए हाइट में छूट है, 5 फुट 4 इंच हो गया मेल के लिए और 5 फुट हो गया फीमेल के लिए। ऐसे आप देख सकते हैं जिस जिसके लिए दिया हुआ है टोटल आप। तो अब है एक्स सर्विसमैन के लिए दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी मैट्रिक एज नोटिफाइड। जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th रहेगी हमारी। उसके बाद चलते हैं कट ऑफ डेट हमारी रहेगी, जो आपकी एज काउंट होगी वो होगी लास्ट कट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर एज इज 31/10/2021। जो लोअर एज और अपर एज के लिए जो हमारी रहेगी, जहाँ से मिनिमम काउंट करना है, वो 31 अक्टूबर 2021 रहेगी। यहाँ से अपर एज ज़्यादा और कम यहाँ से ही काउंट होगी। और जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी 31/10 से पहले होनी चाहिए आपकी पूरी। और जो भी सर्टिफिकेट हैं, लाइसेंस है, रिजर्व सर्टिफिकेट है, जो भी हैं हमारा, वो भी 31/10 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का वैलिड नहीं होगा। उसके बाद है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो हमारी है 31 अक्टूबर। और बढ़ते हैं आगे वीडियो के ऊपर। तो ओपन होगा जो इसका लिंक अप्लाई करने के लिए 1 अक्टूबर को लिंक ओपन होगा। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल सबमिट करनी है, जो डिटेल दी हैं आपकी। एप्लीकेशन फ़ीस होगी 300 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, गोरखास के लिए और होमगार्ड जनरल के लिए। उसके बाद जो 100-150 रुपये फीस होगी वो होगी SC/ST OBC BPL EWS वुमेन और होमगार्ड OBC SC/ST के लिए। पेमेंट हमें ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन
मोड से भी कर सकते हैं, वो SBI का चालान हमें जमा कराना पड़ेगा ब्रांच में। अब आते हैं वैकेंसी की। बात है वैकेंसी की, तो वैकेंसी हमें टोटल नंबर हो तो वैकेंसी है जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की है, टोटल वैकेंसी 1243 है। मेल की उसमें से 932 वैकेंसी हैं और फीमेल की है हमारी 311 वैकेंसी। टोटल 1243 कांस्टेबल की वैकेंसी है, जिसमें मेल की वैकेंसी हैं 932, फीमेल की 311। और जो कांस्टेबल ड्राइवर हमारी उनकी वैकेंसी है 91। और ऐसे करके हमारी टोटल वैकेंसी हो जाती हैं 1334 वैकेंसी। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी दी हुई हैं, तो बिलासपुर के लिए, चंबा के लिए, हमीरपुर के लिए, कांगड़ा के लिए, किन्नौर के लिए, ऐसे करके सभी डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी हुई हैं। अब आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या रहेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 6 स्टेप का रहेगा हमारा। 6 स्टेप की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट सेंटर है वो दी हुई है। अब क्या होगा 6 स्टेप में, पहले स्टेप में हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरे स्टेप में क्या है, इंडिविजुअल DRC शैल नोटिफाई द रिक्रूटमेंट शेड्यूल एंड प्लेस। जो DRC है, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट सेंटर, वो आपको नोटिफाई करेगा इंडिविजुअली कैंडिडेटों को कि किस आपका शेड्यूल कब है, कब आपको फिजिकल टेस्ट के लिए जाना है। वो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट सेंटर आपको नोटिफाई करेगा इंडिविजुअली। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेज, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हमारे क्या होगी हाइट और चेस्ट होगी। हाइट और चेस्ट मैंने आपको पहले बता दिया था कि कितनी कितनी किसके लिए है, वो आप चेक भी कर सकते हैं। मैं आराम से चलाऊँगा वीडियो को। उसके बाद आता है कि हाइट के मार्क्स मिलेंगे हमें, और हाइट के मार्क्स हमें मैक्सिमम 5 मार्क्स मिल सकते हैं, और वो आपको स्टैंडर्ड बता दूंगा। हाइट के लिए हमारे मार्क्स मिलेंगे आपको 5 नंबर मिलेंगे हाइट के लिए। और टेस्ट के लिए हमारे मार्क्स होंगे 80 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम होगा, 5 मार्क्स की हाइट के, और जो 15 मार्क्स होंगे वो अलग अलग स्टैंडर्ड दे रखा है, वो मैं आपको बताऊँगा। आप वीडियो में बने रहें पूरी में, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है कि हाइट के क्या क्या मार्क्स मिलेंगे। अगर लेस देन 5 फुट 7 इंच से लेस है अगर मेल कैंडिडेट की, तो 0 मार्क्स मिलेंगे, और फीमेल कैंडिडेट की है तो 5'2" से कम है तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद आते हैं कि 5'7" से और 5'8" के बीच में, 5'7" से 5'8" के बीच में, और 5'2" से 5'3" के बीच में, 5'7" से 5'8" के बीच में है अगर मेल कैंडिडेट की हाइट, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट है 5 फुट 2 इंच से 5 फुट 3 इंच, तो 1 नंबर मिलेगा। अगर हाइट आपकी मेल कैंडिडेट की 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 9 इंच से कम है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट को ऐसे ही 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा है, 5 फुट 4 इंच से कम है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करके जो प्रोसीजर है वो दिया हुआ है कि 5 फुट 9 इंच से 5'10" तक मेल कैंडिडेट के 3 मार्क्स, 5 फुट 4 इंच से 5 फुट 5 इंच फीमेल कैंडिडेट के 3 मार्क्स, और जो 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 11 इंच से कम मेल कैंडिडेट के उसके 4 मार्क्स हैं, और 5 फुट 5 इंच और 5 फुट 6 इंच के बीच में है फीमेल कैंडिडेट की, उसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद आते हैं मैक्सिमम 5 नंबर किस हाइट वाले को मिलेंगे, तो मैक्सिमम 5 नंबर मेल कैंडिडेट को मिलेंगे 5 फुट 11 इंच से ऊपर जिसकी हाइट, उसको 5 मार्क्स हाइट के मिल जाएंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे हमारे 5 फुट 6 इंच से जो ऊपर है उसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। हाइट का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। जो जो अपनी हाइट से उस हिसाब से अपने मार्क्स आप पहले से ही पता कर सकते हैं। उसके बाद होगा स्टेज 4, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी और लंबी कूद होगी। तो मेल कैंडिडेट के लिए वो दौड़ है 1500 मीटर रेस है मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट में। आपको 9 अटैम्प्ट दिया जाएगा, 1 अटैम्प्ट दिया जाएगा और एडिशनल अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रेस है वो है 800 मीटर और उसका टाइम है 4 मिनट 15 सेकंड। तो मेल कैंडिडेट की 1500 मीटर है 6.5 मिनट में और 1 अटैम्प्ट मिलेगा आपको, और फीमेल कैंडिडेट की है 800 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। उसके बाद आते हैं हाई जंप। हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए है 1.2 मीटर और मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे। 3 अटैम्प्ट में जो आपको बेस्ट होगा वो काउंट होगा। उसके बाद है फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप है 1 मीटर
और 3 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे। और जो लंबी कूद है, लंबी कूद मेल कैंडिडेट के लिए 4 मीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मीटर है। इसमें भी आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। अब जो कैंडिडेट इसे क्वालिफाई करेगा उसको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम होगा वो हमारा 80 मार्क्स का होगा। और जो एग्ज़ाम क्या क्या आएगा वो आपको मैं बता देता हूँ। 80 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसमें 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश के लिए 16 क्वेश्चन हैं 10+2 स्टैंडर्ड के, 16 क्वेश्चन इंग्लिश के, 16 क्वेश्चन हिंदी के, 16 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 16 क्वेश्चन मैथ और साइंस के और 16 क्वेश्चन रीजनिंग के हमारे, और जो सभी 10+2 स्टैंडर्ड के रहेंगे। और जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है 80 ST कैंडिडेट के लिए 40% है। और फॉर अदर ऑल कैटेगरी, जो कैटेगरी बच गई हमारी जनरल, OBC, होम गार्ड उन कैटेगरियों के लिए हमारा 50% है क्वालिफाई नेचर के लिए। और जो सभी का इनका वीडियोग्राफी होगी रिटर्न एग्ज़ाम की भी, और जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, फिजिकल एंड्रेंस टेस्ट है, जो फिजिकली एक्टिविटी है, सभी का हमें वीडियोग्राफी के तहत सभी का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जिस कैंडिडेट का जो एडिशनल मार्क दिए जाएंगे उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके सिक्योरिटी के लिए आपको अलग अलग बता देता हूँ 15 मार्क्स किस किस के बेस पर दिए जाएंगे। तो अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स मिलेंगे, 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो उन्होंने बता रखा कि अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आपका उसको 50 मार्क्स प्रतिशत है, 50% मार्क्स हैं आपके 10+2 में, तो उसको 1.25 मार्क्स दिए जाएंगे। 60 मार्क्स है तो 60% मार्क्स है तो 1.50 मार्क्स दिए जाएंगे। 70% है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हमारे मार्क्स बढ़ते रहेंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो 80% है उसको पूरे टोटल के टोटल 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद है 1 मार्क्स मिलेगा बिलोंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया वो पंचायत एज द केस में भी 2 नोटिफाइड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो बैकवर्ड क्लास है पंचायत से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। लैंडलेस फैमिली हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर टू बी सर्टिफाइड बाय द कॉन्कर्ड रेवेन्यू अथॉरिटी। अगर सर्टिफाइड रेवेन्यू अथॉरिटी से, कॉन्कर्ड अथॉरिटी से आपने बनवा रखा है अपना डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी जो ज़मीन है वो 1 हेक्टेयर से कम है या नहीं है, तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं NSS के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद, अप टू मैक्सिमम 4 मार्क्स। वो ईयर के हिसाब से आपको 4 मार्क्स दे देंगे। उसके बाद आते हैं NCC के सर्टिफिकेट के हिसाब से। NCC के सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर आपके पास C ग्रेड की सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, B ग्रेड की है 2 और A ग्रेड की है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर बाहर स्काउट एंड गाइड की सर्टिफिकेट है तो मिनिमम 1 साल के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे 4 साल के लिए आपके पास है तो आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इन टोटल का काउंट करके आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे, चाहे तीनों चीज़ आपके पास हैं फिर भी आपको 4 मार्क्स ही मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं कैंडिडेट पोजिंग LMB ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको मिलेगा 1.5 मार्क्स। जिसके पास लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का उसको 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट के लिए। स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट के लिए अगर आपके पास इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। नेशनल लेवल की सर्टिफिकेट है, पोजीशन है आपके पास तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल के तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ये 4 हमारे हो गए। अब एक और बच गया, मेडल विनर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन मेंशन इन द। और अगर आप मेडल विनर हैं इंटरनेशनल ओलंपिक की नेशनल लेवल के तो आपको उसका 1 मार्क्स मिलेगा। ऐसे करके ये हमारे टोटल 15 मार्क्स हो जाते हैं। तो हमारे मार्क्स हो गए 5 नंबर हमारे हाइट के हो गए, मैक्सिमम 5 नंबर हाइट के। रिटर्न एग्ज़ाम के 80 मार्क्स और 15 मार्क्स जो इन्होंने फिक्स किए हुए हैं, ये करके हमारा जो फाइनल मेरिट तैयार होगी वो 100 मार्क्स की तैयार होगी। ये आपको दिखाया भी है इन्होंने अलग करके कि हाइट के 5 मार्क्स हैं, रिटर्न एग्ज़ाम के
टेस्ट के 1880 और इवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन और सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। टोटल ग्रांड टोटल हमारा 100 मार्क्स का हो गया। अब उसके बाद हमारा मेडिकल होगा। मेडिकल ये हम डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट अथॉरिटी के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के, वो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा, उसमें आप पास हो गए तो आपको फिट किया जाएगा। जो फीमेल कैंडिडेट हैं फाउंड प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, जो फीमेल कैंडिडेट उस टाइम पर प्रेग्नेंट होंगी तो उनके लिए टेम्परेरी अनफिट के सर्टिफिकेट होगी और दोबारा मेडिकल के लिए 42 डेज का टाइम दिया जाएगा डिलीवरी के बाद। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी करेक्टर इंसिडेंट्स की, जो आपके पास जो आपके वो हैं कोई लीगल, जैसे आपकी एफआईआर लोड नहीं हुई है या और कुछ नहीं हुआ है तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर, ना किसी थाने में आपके ऊपर केस होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी ये करेक्टर इंसिडेंट की परख करेंगे। उसके बाद द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ऐसे करके सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तो जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से फॉर्म हमारे निकलेंगे और 31 की लास्ट डेट हो जाएगी हमारी 31 अक्टूबर। तो जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करना हो अप्लाई कर सकता है। मैंने सारी डिटेल इसमें समझा दी है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।